ये देखें कि अगर उत्तराखंड के पहाड़ में 1931 से 72 तक 5वीं अनुसूची लागू थी, जिसे शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 कहा जाता है, जिसको भारत के संविधान में 5वीं 6वीं अनुसूची कहा जाता है, तो हम वही डिमांड कर रहे हैं कि भारत सरकार हमें दे दे। हर राज्य में पैमाने लगे। आप अगर देखोगे कहीं पे 86% है, कहीं पे 90% है, कहीं पे 40% है, वही आरक्षण उतना ही परसेंट जनसंख्या के आधार पर उस राज्य में लगा हुआ है। और हमारे साथ यह है कि हमारे उत्तराखंड में अगर आप देखोगे कि आरक्षण किस किस को मिला है, अब अगर देखोगे तो एक छोटी सी बात कहता हूं, हमारे नेपाली भाई लोग हैं, उनको भी अभी ट्राइब के दर्जे के लिए फाइल लगी हुई है उत्तराखंड में। और अगर देखेंगे तो पूरी पाकिस्तान से जो हमारे भाई लोग, हिंदू लोग आए, उन्होंने यहां पे आरक्षण की एक एप्लीकेशन लगा रखी है। इसी प्रकार से हमारे यहां सिख समुदाय रहते हैं, वो भी ओबीसी का आरक्षण ले रहे हैं। लेकिन हम थोड़ा सा आंदोलन, हम ये नहीं समझ पा रहे कि हमें डिमांड क्या करनी है सरकार से। लोगों ने कभी मूल निवास कर रखा है, कभी भू कानून कर रखा है। और भू कानून तो देखिए, हिमाचल में तो 2 भू कानून है। एक भू कानून जो लाहौल स्पीति में लगा हुआ है, एक आपके बाकी उत्तराखंड हिमाचल के पार्ट में लगा हुआ है। हिमाचल में रह रहा हिमाचली शिमला का व्यक्ति भी लाहौल स्पीति में जमीन नहीं खरीद सकता, क्योंकि लाहौल स्पीति में 5th शेड्यूल का वो लगा हुआ है। 5वीं अनुसूची के लिए जो पैमाने हैं उसमें हम फुलफिल करते हैं। और इवन ये हमने काउंसलिंग जो हाटी समुदाय है हिमाचल में, उनके जो अध्यक्ष हैं श्री अमित चंद शर्मा जी, उनसे हमने डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि देखो आप तो एक पैमाना और फुलफिल करते हो हमसे ज्यादा। तो हमने बोला, फिर शिमला में मीटिंग हुई, उनके घर में मीटिंग हुई 6 घंटे की, दोनों हमारे सारे डॉक्यूमेंट दे, कहा कि आप लोगों को तो ट्राइबल का दर्जा बहुत जल्दी मिल जाएगा, आपकी तो स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी है, आपके उत्तराखंड से तो मोर देन 70% माइग्रेशन हो रखा है, तो आपको तो मिलेगा। अब माइग्रेशन की ये देखिए, कश्मीर को अभी हाल ही में 17 लाख ओबीसी प्लस एसटी का आरक्षण भारत सरकार ने दिया। हम इस पे आपत्ति नहीं है हमें। वो इसलिए दिया गया कि जो कश्मीरी पंडित है या और भी समुदाय के लोग हैं, उनको वापस बसाने का एक तरीका है। तो रिवर्स माइग्रेशन का तो प्रावधान यही है कि अगर पूरे पहाड़ को ट्राइब घोषित कर दिया जाए उत्तराखंड का, तो हम सब बैठे वो लोग अपने बच्चों का, हो सकता है एसटी का सर्टिफिकेट बनाने के लिए अपने गांव के सारे डॉक्यूमेंट गांव की तरफ शिफ्ट करें और अपने परिवार रजिस्टर में जाएं। तो आपका परिसीमन का मुद्दा और रिवर्स माइग्रेशन का मुद्दा तो इसी से ही सॉल्व हो रहा है। आप ये देखें ना कि अगर पूरा क्षेत्र पहाड़ के अंदर आ रहा है, तो जैसे हमारे नीति माड़ा के भाई लोग आज के डेट में सरकारी महकमे में हैं, हमारे जौनसार भाई के लोग सरकारी महकमे में, 4% आरक्षण एसटी का होने के बाद अगर उत्तराखंड की जनसंख्या 30% और ऐड कर दिया जाए तो 34% को ट्राइबल होगा। तो आप ये सोचिए कि जो लोग बिल्कुल आइसोलेटेड मोड में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, आप जाइए, आप तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग शहर घूम के आ जाते हैं, लेकिन गांव में जाके देखिए, एक स्वेटर उत्तराखंड का जो गांव का व्यक्ति वो 3-3 साल पहनता है, एक पजामा सुलार वो 2-2 साल पहनता है। ये स्थिति गांव में है। और गांव के अंदर जब उनसे पूछा गया कि भैया आप क्या, नहीं हमें सरकार 2 रुपए किलो मनरेगा की स्कीम से चावल, 3 रुपए किलो गेहूं मिल जाता है, हम इसी में खुश हैं। लेकिन यहां पे बात आती है कि उत्तराखंडियों का स्वाभिमान कैसे मारा जा रहा है और कितने सालों से उत्तराखंडियों का स्वाभिमान मारा जा रहा है। ये वो उत्तराखंड है जिसने सिर्फ आंदोलन से ही अपना हक लेना जाना है। अगर पूरे भारत में एकमात्र राज्य उत्तराखंड है जो हर चीज के लिए आंदोलन के लिए खड़ा होता है, हर चीज के लिए आंदोलन के लिए खड़ा करता है। ठीक है, भारत सरकार भी जब भी भारत सरकार को लगता है कि ठीक है उत्तराखंड के लोगों का स्वाभिमान हो सकता है, किस प्रकार का है, लेकिन इस बात को देखा जाए, यूसीसी पहले कहां लागू करते हैं? उत्तराखंड में। कोई भी कानून लोकायुक्त करना उत्तराखंड में, कोई भी पोस्टमार्टम की टेस्टिंग करनी हो उत्तराखंड में। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमें जागृत कब होना पड़ेगा? हमें वो कानून नहीं चाहिए, हमें क्यों दे रहे हो? हमें जो चाहिए वो तो दो पहले। हमें 5th शेड्यूल चाहिए, हमें ट्राइब स्टेटस चाहिए, हमें घर वापसी करनी है, हमें अपने देवताओं को पूजना है, हमें वहां पे अपनी संस्कृति को जागृत करना है। ये कौन करेगा? इसी के लिए 5th शेड्यूल बहुत जरूरी है। ये समझ लीजिए, कल अगर कोई भाई अपनी बहन के रक्षा बंधवाना चाहता है, राखी बंधवाना चाहता है, ये शपथ ले ले कि वो सबसे पहले अपनी बहन को ये कहे कि पहाड़ बोली, अगर पूरे पहाड़ में मैं ट्राइबल लगा के एसटी लॉ लाके तेरी रक्षा करवाऊंगा। ये होना चाहिए आज के कल के उसमें कि अपने भाइयों को करे।
अभी इसको आप ये समझिए कि हम क्यों फिट पहनते हैं 5th शेड्यूल के अंदर। ये डॉक्यूमेंट आप लोगों के सामने इसलिए रखा जा रहा है कि कहीं पे आंदोलन चल रहा है कि मूल निवास लाओ। अरे मूल निवास तो सिर्फ ट्राइबल लोगों को मिलता है और एससी कैटेगरी के लोगों को मिलता है। कहीं पे आंदोलन चल रहा है कि शराब माफिया के खिलाफ आंदोलन करो। अरे जब ट्राइबल क्षेत्र हो जाएगा तो जो ग्राम पंचायत है वही एनओसी देती है शराब की दुकान खोलने के लिए। इसका उदाहरण आप यहां पे किन्नौर में समझिए। 2800 किलोवाट का एक प्रोजेक्ट भारत सरकार को वहां की ग्राम पंचायत ने दिया था, हाइड्रो प्रोजेक्ट, लेकिन वो 3800 किलोवाट का लगा रहे थे, ग्राम पंचायत ने परमिशन नहीं दी। तो वो हाइड्रो प्रोजेक्ट 1000 किलोवाट का आगे 5-7 किलोमीटर और आगे बनाना पड़ा। ये ताकत होती है ग्राम पंचायत में। तो जब ग्राम पंचायत ही पावरफुल हो जाएगी तो हमें शराब के लिए आंदोलन नहीं करना कि शराब बंद करो, शराब की नीतियों पे कि कौन उसको देखेगा। तो ये चीज बहुत सारी जगह है जो बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, वो इसी में समाहित है। कल मेरी एक भाई से बात हो रही थी कि गैरसैंण हमें राजधानी चाहिए। मैंने बोला साल में तो कितने 3-4-15-20 दिन की आपकी वो लगती है विधानसभा की, तो उसके लिए आ जाए, चलेगा, इतना काफी है। कह रहे नहीं नहीं यहीं पे होना चाहिए। अरे भाई किस प्रकार से? तब हमारे उत्तराखंड को यही नहीं पता कि सचिवालय बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हिमाचल का कॉन्सेप्ट समझिए। हिमाचल में एक शिमला की राजधानी है, स्थायी है, धर्मशाला में राजधानी है, स्थायी है, और आप 12-10 और जिले में जाइए तो मिनी सचिवालय है। मिनी सचिवालय में बैठ के एमएलए अपना काम करता है। आज की डेट में इतना हाईटेक टेक्नोलॉजी हो गया कि आज रिमोट कनेक्टिविटी के लिए आने वाले टाइम पे तो इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल आ रहा, हो सकता है कि पूरा मनुष्य का मनुष्य वहां तक पारदर्शी खड़ा हो जाए डिजिटल फॉर्म में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि हमें राजधानी नहीं, हमें राजधानी, अब इसको ऐसे समझते हैं अगर राजधानी ले भी ली, लेकिन उसका सबसे अच्छा प्रावधान है ट्राइबल स्टेट मिलते ही 5th शेड्यूल के अंदर टीएसी बनती है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। 70% वहां पे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, 25% सरकारी और अन्य मुख्य लोग होते हैं, वही डिसाइड करते हैं उस क्षेत्र के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसी के अंदर समा रहे हैं।